हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हिंदी का जो 6 टॉपिक आरओ में पूछा जाएगा उसका एक टॉपिक आज कंप्लीट कराया जाएगा आपको। इसका आदित्य पब्लिकेशन से 300 एमसीक्यूज कराया जाएगा। टॉपिक नाम है अनेक शब्दों के एक लिए शब्द, इसका 300 एमसीक्यूज कराया जाएगा। इसी तरीके से आपको 6 टॉपिक कराया जाएगा। 6 टॉपिक में हर टॉपिक से 10-10 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब 60 नंबर का पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है, क्या होगा? मित व्ययी होगा कि कृपण होगा कि अल्प व्ययी होगा कि समृद्ध होगा? तो सी। कंजूसी के लिए व्यय करने वाला का एक शब्द होगा क्या? कृपण होगा। पहला का सी आंसर होगा। दूसरा का पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित है। शब्द है परागत है, तथागत है, क्रमागत है, अन्वयागत है। कौन सा होगा? तो अन्वयागत। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है, क्या होगा? निस्वार्थ, हितैषी, पुष्पयात्मा, सहायक। तो हितैषी होगा। भला चाहने वाला को एक शब्द क्या होगा? हितैषी होगा। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द होगा, तो सहायक होगा, सहृदय होगा, सहचर होगा, सहकार होगा? बताइए कौन होगा? चौथा का ही होगा, सहायक होगा। एक शब्द होगा तो सहायक ही होगा भाई। सहायता करने वाला का एक शब्द सहायक होगा, याद रखिएगा। अगर आप ये 300 एमसीक्यू सुनते हैं तो लगभग क्वेश्चन आपको 10 नंबर से टकरा ही जाएगा, क्योंकि जितने एग्जाम है वो आदित्य पब्लिकेशन उसको कवर करता है। लगभग जितने भी एग्जाम हुआ है जिसमें हिंदी पूछा जाता है सारे को इस 300 एमसीक्यूज में कवर कर दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन, जो खाने योग्य न हो, अखाद्य, पथ, अपाच्य, अल्भेय। पांचवा का बताइए आंसर कौन होगा? ए होगा अखाद्य। जो खाने योग्य न हो तो क्या होगा? अखाद्य होगा। छठा का जिसके पास घर न हो, जिसके पास घर न हो, गृही, अनिकेत, अभिषेक, अंकीचन। कौन होगा? बी होगा अनिकेत। जिसके पास घर न हो क्या होगा? अनिकेत होगा। बी होगा आंसर इसका। सातवां के देख लीजिए। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं क्या? यथा स्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी, अवसरवादी। तो यथा स्थितिवादी। दोस्तों, लोग आजकल समय देख कर बदल जाते हैं, तो यही कह रहे हैं अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं क्या? यथा स्थितिवादी। समय के साथ बदल जाइए। आप कहीं भी अगर जा रहे कुछ कर रहे तो आप ब्लूटूथ या कुछ लगा के आप इसको सुनते रहिए। कम से कम इसे ये हुआ कि आपको माइंड में क्वेश्चन जाएगा। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द है। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द है। अच्युत, अटूट, अटल, अदय। बताइए कौन होगा? ये होगा अच्युत होगा। नवा आंसर देख लीजिए, नवा क्वेश्चन का। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसके लिए एक वाक्य है। अबीरा, अबला, असहाय, अकेल्या। तो अबीरा होगा। असहाय आप मत मार दीजिएगा, अबीरा होगा। 10वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यों के लिए एक शब्द का विकल्प है, जो थोड़ा जानता है। अवज्ञ, अल्प, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ। कौन सा होगा दोस्तों? बताइए। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ होगा। 11वां, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द कौन होगा? अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनपरिमित। तो अप्रमेय होगा। जो प्रमाण न हो सके क्या होगा? अप्रमेय होगा। अप्रमेय होगा, बी होगा आंसर। 12 का देख लीजिए। पृथ्वी, ग्रह, तारों आदि का स्थान वाक्य के लिए एक शब्द उचित शब्द होगा। समंदर, अंतरिक्ष, धरती, विश्व। कौन सा होगा? 12 के बताइए। बी होगा, अंतरिक्ष होगा। 13 के
13 का बताइए। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके, इसके लिए एक शब्द होगा। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। क्या कह रहा है? जिसके लिए कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। देखिए, जिसके लिए कोई उपमा न दी जाए उसके लिए एक शब्द होगा। अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी, तो अनुपम होगा। जिसके लिए कोई उपमा न दिया जा सके अनुपम होगा। देख रहे हैं आपकी यूपीपीसीएस में चाहे कितने बार पूछ ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? अनुगत, पिछलगु, पिछल, आगत। तो बताइए कौन होगा? अनुगत होगा। 15, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है यदि आदि से अंत तक अनादि, अधोपांत, समकालीन, समीचीन। कौन सा होगा? अधोपांत होगा। 16 का बताइए। जिस पर आक्रमण हो वाक्यों के लिए उचित शब्द चुनिए। जिस पर आक्रमण हो वाक्यों के लिए उचित शब्द चुनिए। आक्रमण, आक्रामक, आक्रामांत, आत्मघाती। क्या होगा? आक्रामांत होगा। आक्रामांत। 17 नंबर, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। इंद्रियाजीत, इंद्रिय निग्रह, इंद्रियातीत, इंद्रधनुष। कौन होगा? इंद्रियातीत होगा। सी होगा आंसर। जो इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो इंद्रियातीत होगा। यूपीपीएस लोअर एग्जाम में भी पूछा है एक बार। छत्तीसगढ़ आरसीएस एग्जाम में भी पूछ चुका है, तो याद रखिएगा आप लोग। देख लीजिए, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या होगा? आग्नेय होगा, ईशान होगा, वाक्य होगा, नेतृत्व होगा। तो क्या होगा? ईशान होगा। पूरब और उत्तर बीच की दिशा क्या होगा? ईशान होगा। सब याद रखिएगा। यूपीएसएससी मीडिया एग्जाम में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो धरती फोड़कर जन्माता हो वाक्य के लिए कौन सा शब्द एक उपयुक्त है? द्विज, स्वयंभू, उद्भिज, भूधर। कौन सा होगा? उद्भिज होगा। बी होगा आंसर। उसके बाद देख लेंगे, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? राजपुत्र, कुलीन, द्विज, पूजनीय। कौन होगा? कुलीन होगा। जो अच्छे कुल में जन्म लेने वाले को दिए गए शब्दों का कौन सा शब्द सही होगा? तो कुलीन होगा। एक क्वेश्चन देखिए, किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है। कोई तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है वैष्णव, जिज्ञासु, आशातीत, कुलीन। तो जिज्ञासु कहलाता है। जो तथ्य को जानेगा जिज्ञासु व्यक्ति जानेगा। इंद्रियों को जीत लिया हो, 23 नंबर क्वेश्चन, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्य के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। इंद्रजीत, इंद्र, जितेंद्रिय, इंद्रपति। तो सी होगा, जितेंद्रिय होगा। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बतलाती है। रेखांकित वाक्यों के लिए एक शब्द है। जिजीविषा, चतुरानन, जीविका। कोई नहीं, इसका जिजीविषा होगा। ये होगा आंसर। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यों के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तर्कसम्मत, तर्कसंगत, तकावी, तटस्थ। 25 का बताइए कौन होगा? तर्कसंगत होगा। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? गोद लिया हुआ क्या होगा? तो दत्त होगा, दत्तक होगा, दत्तचित होगा, दंपति होगा। तो बताइए दत्तक होगा। बताइए 1857 की क्रांति जो में हुई थी तो उसमें किसका कौन दत्तक पुत्र था? आप लोग बताइएगा कमेंट में। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, अलंध्य।
तो दुर्लभ कहते हैं। जो वस्तु मुश्किल से प्राप्त हो उसको क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं कि दुर्लभ वस्तु है। हीरा क्या है? दुर्लभ वस्तु है। बहुत ऐसी चीज, हीरा नहीं है, सॉरी दोस्तों, कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जिसको कहते हैं कि दुर्लभ वस्तु है। तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको दुर्लभ। 28 नंबर, जो देने योग्य है के लिए एक शब्द है, क्या है? गय, दय, पे, दान। जो देने योग्य क्या है? दय होगा, देने योग्य होगा, दय होगा। 29 नंबर, जल में लगाने वाली आग को क्या कहते हैं? जल में लगाने वाली आग क्या कहते हैं? वनाग्नि, दावानल, जठराग्नि, बरवानल। तो दावा नल होगा, आग लगाने वाले को दावानल। 30 क्या होगा? रात में विचरण करने वाली प्रणाली को कहा जाता है? रात में विचरण करने वाली प्रणाली, प्राणी को कहा जाता है, सॉरी दोस्तों, प्राणी होगा। प्राणी को क्या कहा जाता है? रात में जो विचरण करता है उस प्राणी को क्या कहा जाता है? निशाचर, निशाकर, वनचर, तमचोर, निशाचर। बताइए। तो निशाचर होगा जो रात में विचरण करते हैं। 31 का, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है? जिसके हृदय में ममता बिल्कुल नहीं है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय। तो निर्मम होगा, जिसके मन में ममता ही नहीं है हृदय में, तो निर्मम होगा। 32, जिनका प्रयोग चिन्हित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? समानाधिकरण, व्याधिकरण, समविवादी बोधक या निपात। तो निपात होगा इसका आंसर। 33 नंबर देख लीजिए, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा? निष्पलक, निष्प्रिय, निर्निमेष, निर्विकार। निर्निमेष होगा, सी होगा आंसर। 34 का देख लीजिए, पार्थिव क्या होगा? जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध प्रथम से हो, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो डी होगा, जिसका संबंध पृथ्वी से है। 34 के डी होगा। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गिरा हुआ, गिरा हुआ 35 नंबर, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है? पतित, लुंठित, धाराशायी, पातकी। गिरा हुआ को क्या कहते हैं? पतित कहते हैं। सुनते हुए गांव में क्या कहता है कि ये बहुत बड़ा पतित है तुम। तो याद रखिए। जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द बताइए। सामाजिक, प्रत्यक्ष, सुलभ, प्रियतम। बी होगा, प्रत्यक्ष होगा। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष होगा। 37, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रताड़ना, पश्चाताप, चयनित करता है, हार मान लेना। तो क्या होगा? प्रायश्चित, प्रायश्चित। सी होगा आंसर। 38 के, प्रत्युत्पत्रमति शब्द का वाक्यांश होगा? उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न किया गया हो, जिसके बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। डी होगा, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। 39, प्रणदा के लिए अनेक शब्द हैं? प्राणदा के लिए अनेक शब्द हैं। क्या है? प्राण रहने का मंत्र। बी में, जीवन जीने वाली दवा, जीवन चाहने वाली राह, प्राण रहने का अभ्यास। क्या होगा? जीवन जीने वाली दवा, बी होगा। 40 का क्या होगा? प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश है? चक्षु ही जिसकी प्रज्ञा हो, बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा और चक्षु जिसके समान हो, बुद्धि और ज्ञान होने वाली प्रज्ञा हो। तो क्या होगा? बुद्धि जिसका नेत्र हो। 41 नंबर, खाने की इच्छा है के लिए उपयुक्त शब्द है? खाने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है? विभुक्षा, बुभुक्षा, विभुक्षा, भुभुक्षा। तो बुभुक्षा होगा।
42 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, तो शास्त्री, भूकंपवेत्ता। कौन होगा? भूगर्भवेत्ता होगा, ये आंसर हो जाएगा भूगर्भवेत्ता। 43 नंबर पर भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी, गत, विगत, आभास। ये होगा भावी होगा। 44 नंबर मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्षु, मुमुक्षी। सी होगा मुमुक्षु, सी होगा। 45 नंबर देख लीजिए। 44 नंबर देख लीजिए। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा, मोक्ष की कामना करने वाले वाक्य के लिए एक शब्द होगा मोक्षकामी, मौक्तिक, मुमुक्ष, मुमुक्ष। सी होगा मुमुक्ष। 45 देख लीजिए। जो कम खर्च करता हो इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा कंजूस, लोभी, मितव्ययी, मक्खीचूस। तो मितव्ययी होगा, जो कम खर्चा होगा। तो ये मत सोचिएगा कि मक्खीचूस या कंजूस होगा, मितव्ययी होगा, याद रखिएगा। 46 जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे एक शब्द होगा मतलबी, परमार्थी। जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जो मतलब साधता है मतलबी, परमार्थी, स्वार्थी या स्वार्थी, स्वार्थी या स्वार्थी। ये अभी दोनों होगा मतलबी और परमार्थी उत्तर में। 47 का देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो इस लोक की बात है। अलौकिक, स्वर्गीय, पाश्चात्य, लौकिक। कौन होगा? डी होगा लौकिक। 48 जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानेगा क्या होगा? सर्वज्ञ होगा, जो सब कुछ जानेगा। 49 नंबर क्वेश्चन। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है आजीवन, शाश्वत, समसामयिक, समानुकूल। तो क्या होगा? समसामयिक। सी आंसर हो जाएगा इसका। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द है समर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति। बताइए कौन होगा? डी होगा सहमति। किसी कथन पर सहमत होने के लिए एक शब्द है सहमति होगा। 51 का देख लीजिए। दूसरों की बातों में दखल देना का एक शब्द क्या होगा? दूसरों की बातों में दखल देने का मतलब एक शब्द क्या होगा? हस्तक्षेप, आक्षेप, दूरदर्शी, उपकारी। हस्तक्षेप होगा। 52 नंबर देखिए। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यों के लिए एक शब्द होगा समीचीन, प्राचीन, कालांतर, सनातन। सनातन होगा। 53 का देखिए। 100 वर्ष का समूह वाक्य के लिए एक शब्द का विकल्प चयन कीजिए शताब्दी, दशक, सशस्त्र, कोटि। तो ये होगा शताब्दी होगा आंसर। 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। शैव कहते हैं, शैव कहते हैं जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता है। और शैव उसको कहते हैं जो शिव की उपासना करता है। बी नंबर आंसर होगा। 55 जिसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द है, जिसका उच्चारण न किया गया हो उसके लिए एक शब्द है समुच्चारित, अनुत्तरित, मौन, अनुचरित। क्या होगा? डी होगा अनुचरित। डी होगा। दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द है प्रवाह, मध्याह्न, अपराह्न, गोधूली। सी होगा अपराह्न। क्या होगा? 58 नंबर देखिए। अनुगृहित शब्द के लिए एक शब्द है जो अनुग्रह के युग हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो झूठा न हो, जो किए गए उपकार को न मानता हो। बी है जो अनुग्रह से युक्त हो। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ग में हुआ हो उसके लिए एक शब्द है
अंडज, क्षुद्र, अंतज, अछूत, सी है अंतज। 60 नंबर, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसको क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय रहस्य। तो अनिर्वचनीय होगा, सी होगा आंसर। 61 का देख लीजिए, जिसे बुढ़ापा ना आए, वाक्यों के लिए एक शब्द है। निर्झर, निर्जर, अजर, अमर। तो अजर होगा, जिसको बुढ़ापा ना हो जो क्या कहते हैं? अजर कहते हैं। 62 नंबर, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यों के लिए एक शब्द है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, वाक्यों के लिए एक शब्द है। अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण, सक्षम। तो बी होगा अक्षम्य, जो क्षमा करने योग्य नहीं। 63, जिस पर हमला न किया गया हो, वाक्यों के लिए एक शब्द है। जिस पर हमला न किया गया हो, वाक्यों के लिए एक शब्द है। आक्रांता, आक्रामक, अयोध्या, अनाक्रांत। तो अनाक्रांत होगा, डी होगा आंसर। 64, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, के लिए एक शब्द का सही है। अजन्मा, अजय, अजातशत्रु, आक्रांता, आक्रांत। सी होगा अजातशत्रु, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, उसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। 65, वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता जिनके न रहने भी प्रसंग में वाक्यों को समझने में बाधा नहीं पड़ती, कहलाती है। अर्थांतर, कल्पनातीत, वाक्यार्थ, अध्याहार। डी होगा अध्याहार। 66 नंबर पर, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जिसे गिना न जा सके। अनिगनत, अनगिनत, अग्निनत, अनगिनत। डी होगा अनगिनत होगा आंसर इसका। 67 नंबर का, इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके। अनिर्वचनीय, अर्निचरणीय, अर्निवाचनीय, अर्निवर्चनीय। डी होगा इसका अर्निवर्चनीय। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि वाक्यों के लिए एक शब्द होगा। लज्जा, निंदा, आत्मग्लानि, पश्चाताप। तो सी होगा आत्मग्लानि होगा। 69 नंबर क्वेश्चन, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहते हैं? अजान बाहु, बी में अजानुबाहु, समबाहु, विषमबाहु। तो अजानुबाहु होगा आंसर इसका, बी होगा आंसर अजानुबाहु। 70 नंबर, जो शीघ्र संपन्न हो, प्रसत्र हो जाए उसे उसे कहते हैं, कहेंगे? प्रसचित्र, प्रसून, प्रसत्रा, आशुतोष। इसका आंसर हो जाएगा आशुतोष। 71 नंबर क्वेश्चन, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अपने जीवन पर लिखी स्वयं कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मग्लानि, आत्मकथा। डी होगा आत्मकथा। जिनका संबंध अध्यात्म से है, इसके लिए एक शब्द होगा। जिसका संबंध अध्यात्म से, उसके लिए एक शब्द होगा। आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय, नैतिक। तो ये होगा आध्यात्मिक। रवि रोज मंदिर जाता है, वह ईश्वर को मानता है। रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। सी होगा आस्तिक। 74 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाए यानी क्रिया कहलाती है। आयात, निर्यात, प्रेषण, वाहन। आयात कहलाती है। 75, जिसे ईश्वर में विश्वास है उसके लिए एक शब्द है। जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द है। ईश्वरी, भक्त, आस्तिक, पुजारी। सी होगा आस्तिक। 76, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है। आशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्धरोजगार, आकाश वृत्ति। तो डी होगा आकाश वृत्ति। 77 नंबर, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द होगा। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द होगा।
कविराज, आंसू कवि, महाकवि, कविश। तो बी होगा आंसू कवि। 78 धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। धूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। बी आधि भौतिक, आधि भौतिक, आधि वैदिक, आधि देहिक, आत्मघाती। तो आधि भौतिक होगा, बी होगा आंसर 79 में। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द है। घाटी, उपत्यका, द्रोण, बैसिन। तो बी होगा उपत्यका। 80 नंबर जिस पर उपकार किया गया हो के लिए एक शब्द है। जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए एक शब्द है। उर्वरा, उपकृत, कृतज्ञ, कृतार्थ। बी होगा उपकृत। 81 नंबर पर जिसका संबंध इतिहास से हो के लिए एक शब्द बताइए। ऐतिहासिक, पौराणिक, कथित, आस्तिक। ये होगा ऐतिहासिक। 82 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कृतज्ञ जिसका संक्षिप्तीकरण है। उपकार करने वाला, उपकार करने वाला, किए हुए उपकार को न मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला। डी होगा किए हुए उपकार को मानने वाला होगा। कृतज्ञ जिसका संक्षिप्तीकरण होगा तो किए हुए उपकार को मानने वाला, डी आंसर होगा। 83 नंबर क्वेश्चन जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं का अर्थ क्या होगा। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं का अर्थ क्या होगा। कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्यहीन, कर्तव्य विमूढ़, लाचार। तो क्या होगा कि कर्तव्य विमूढ़ होगा आंसर सी। 84 नंबर को चंद्रमा तथा ब्रह्मांड के लिए एक शब्द है। सोम, द्विज, वर्ण, श्रेष्ठ। तो द्विज होगा, बी होगा। 85 में जो काम करना कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द है। जो काम करना कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द है। शब्द लिखिए। दुष्कर, दुभर, कठिन, असंभव। ये होगा दुष्कर। 86 नंबर जो कठिनाई से मिलता है इसके लिए एक शब्द होगा। दुर्गम, दुर्लभ, अगम, सुलभ। बी दुर्लभ। 87 वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द है। बरवाग्नि, दावाग्नि, दावाग्नि, बिरहांग्नि, जठराग्नि। बी होगा दावाग्नि। 88 नंबर बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं वाक्य के लिए एक शब्द है। समाज सुधारक, संस्कृति पुरुष, देशभक्त, स्वामी भक्त। बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं वाक्य के लिए एक शब्द है। समाज सुधारक, संस्कृति पुरुष, देशभक्त, स्वामी भक्त। तो देशभक्त होगा। 89 जो देखने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द हो। सही है। दर्शनीय, प्रियदर्शी, समदर्शी, सर्वप्रिय। तो दर्शनीय होगा जो देखने योग्य हो। 90 नंबर क्वेश्चन शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नामक नायक के लिए एक शब्द है। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। धीर, ललित, धरोन्ध, इनमें से कोई नहीं, धरोदात्त होगा। 91 नंबर अभी अभी जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द बताइए। अभी अभी जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द बताइए। जन्मा, नवजात, जन्मजात, अजन्मा। तो होगा नवजात। जो अभी अभी जन्म लिया तो क्या होगा नवजात होगा। 92 नंबर निरामिष शब्द के लिए निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा। निरामिष शब्द के लिए किस वाक्य हेतु प्रयोग होगा। जो मांस खाता हो, जो अमीष मांस नहीं खाता है, जो मांस और शाक दोनों खाता है, जो शाक खाता है। बी जो आमिष मांस नहीं खाता है उसके लिए प्रयोग होगा। 93 नगर में रहने वाला को कहा जाता है। शहरी, नागर, नगर वधु, नौकर। तो कहा जाता है नागर। शहर में
नगर में लगने वाला को नागर, बी आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन, जिसका कोई आकार न हो का एक शब्द बताइए। जिसका कोई आकार ही ना हो उसका एक शब्द बताइए। तो निराकार, साकार, कलाकार, बेकार, तो निरंकार होगा, निराकार होगा। 95 नंबर, पर्वतीय शब्द का वाक्य होगा जो पर्वत रहने वाला हो, जो पर्वत पर उगने वाला हो, जो पर्वत पर घूमने वाला हो, जो पर्वत पर चढ़ने वाला हो। क्या होगा? पर्वतीय शब्द का एक वाक्य होगा। तो इसका आंसर होगा जो पर्वत पर रहने वाला हो, ये नंबर होगा। 96 नंबर, पीने की इच्छा को कहते हैं, पीने की इच्छा को कहते हैं पिपासु, पिपासा, पिच्छा, प्यासा। पिपासा कहते हैं, पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं। 98 नंबर, कठोर परिश्रम का परिणाम आंखों के सामने था, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। सामने, आगे, प्रत्यक्ष, सर्वज्ञ, सी होगा प्रत्यक्ष। 99 नंबर, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले के लिए एक शब्द होगा। जो किसी बात या उक्ति के लिए तुरंत एक शब्द सोच लिए के लिए शब्द होगा। प्रतिभाशाली, उषाग्र बुद्धि, प्रत्यक्ष मति, बुद्धिमान, तो सी होगा प्रत्युत्पमत्रमी होगा, सी होगा। 100 नंबर, जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा। निश्चित रूप से घटित होने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा। भावी, संभावी, भाविता, भावितव्य, तो डी होगा भावितव्य होगा। 102 नंबर, जो कम खर्च करता हो वाक्य के लिए सार्थक शब्द का विकल्प चुने। अति व्ययी, अपव्ययी, अति व्ययी, मित व्ययी, कौन सा होगा? मित व्यय होगा। जो कम खर्च करता है उसका मित व्यय होगा। 103 नंबर, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द है। जो बहुत मंद गति से कार्य उसके लिए एक शब्द है मंथर, दीर्घसूत्री, सत्वर, मंदाकांता, तो मंथर होगा। जो मंद गति से काम करता हो मंथर होगा। 104 नंबर, जो युद्ध में स्थिर है उसे कहते हैं युद्ध स्थिर, युद्ध तिरक, युधिष्ठिर, युद्ध अस्थाई, उसे युधिष्ठिर कहते हैं। 105 नंबर, वे शब्द जो प्राकृतिक प्रत्यक्ष अथवा दूसरे शब्दों के योग से बने कहलाते हैं योग रूढ़, रूढ़, सरल, यौगिक, तो डी होगा यौगिक। 106 नंबर, जो बहुत बोलता हो के लिए एक शब्द होगा। जो बहुत बोलता हो उसके लिए एक शब्द होगा मितभाषी, वाचाल, अल्पभाषी, बहुभाषी, तो बी होगा वाचाल। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। 107, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रसु, वीर बहुरी, सी होगा वीर प्रसु, सी आंसर होगा। 108 के, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने का कारण दुखी हो वह है प्रोसिता, पतिका, वियोगिनी, विरह विधंगा, खंडिता, कौन सा होगा? वियोगिनी होगा। इसका आंसर वियोगिनी होगा। 109 के, वाक्य विग्रह का अर्थ है, वाक्य विग्रह का अर्थ है शब्दों को से जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बनाना, संधि और समास बताना। क्या होगा? सी होगा वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। 110, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है इसके लिए एक शब्द है। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानने के लिए एक शब्द है व्याकरण, व्याकरण, व्याकरणिक, व्याकरणी, ये होगा व्याकरण, व्याकरण। 111, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं ईशान, नेत्रीय, वायव्य, आग्नेय, सी होगा ईशान कहते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए,
उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्य के लिए सही शब्द है विवेकी, ज्ञानी, चतुर, दूरदर्शी। तो होगा विवेकी। माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए। लोहार होगा, बढ़ई होगा, सुनार होगा, दर्जी होगा। तो सुनार होगा, स्वाभाविक सी बात है, माँ सोने बनाने के लिए किसके पास जाएगी? सुनार के पास। किसी साहित्य कृति की आलोचना करने वाला कौन होगा? प्रत्यक्षक होगा, समीक्षक होगा, उपेक्षक होगा, परीक्षक होगा। बी होगा, समीक्षक होगा। जो पसीने से उत्पन्न हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। जो पसीने से उत्पन्न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है स्वयंभू, जरायुज, स्वेदज, अंडज। स्वेदज होगा, सी होगा। सुमुखी शब्द प्रयुक्त है, उसके लिए एक शब्द है साधारण रूप वाली महिला के लिए, लंबी मुख वाली महिलाओं के लिए, चौथे मुख वाली महिलाओं के लिए, सुंदर मुख वाली महिलाओं के लिए। तो डी होगा, सुंदर मुख वाली महिलाओं के लिए। 117 नंबर, अपना मंतव्य साधने वाला के लिए एक शब्द है परमार्थी, धर्मार्थी, स्वार्थी और सत्यार्थी। क्या होगा? स्वार्थी। जो अपना मंतव्य साधने वाला क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। परित्यक्ता शब्द में से किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? परित्यक्ता। जिस स्त्री की पुत्र पति हो, जिस स्त्री के पुत्र पति हो, वह स्त्री जिसका पति मर गया हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो, वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई, उसे परित्यक्ता कहते हैं। मैंने परित्याग कर दिया। सी होगा आंसर। 119 नंबर क्वेश्चन, जो तोला जा सके के लिए एक शब्द होगा अपरिमेय, अनुमेय, परिमेय, विनिमय। सी होगा, परिमेय होगा। जो तौला जा सके के लिए एक शब्द होगा परिमेय होगा। 120 नंबर क्वेश्चन, जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है युद्ध स्थिति, युद्ध स्थिर, युधिष्ठिर, युद्ध प्रेमी। तो युद्ध में स्थिर रहेगा युधिष्ठिर। 121 नंबर, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि, आंसू कवि। तो आंसू कवि होगा। वह कवि जो तत्काल कविता करे आंसू कवि कहते हैं उसको। 122 नंबर, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है। जो किसी विषय के लिए ज्ञाता को शब्द है अभिज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट, विशेषज्ञ। तो क्या होगा बताइए? डी होगा, विशेषज्ञ। 123 नंबर क्वेश्चन, सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ, जानकार। तो सी होगा, सर्वज्ञ होगा। 124 नंबर, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा चकित, देखते रहना, पिपलक, निर्मिमेष। डी होगा, निर्मिमेष। 125 नंबर, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त, परिसंपत्ति। कौन सा सी होगा जाएगा? रिक्त हो जाएगा। 126 नंबर है, जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। जिसकी आशा न की गई उपयुक्त के लिए उपयुक्त एक शब्द है आशातीत, अप्रत्याशित, आशान्वित, प्रत्याशा। तो बी होगा, अप्रत्याशित। बी होगा। 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो ये शब्द है आस्थावान, आस्तिक, विश्वासी, आसुरी। तो बी होगा, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास रखता हो तो आस्तिक। 128 नंबर, कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मितभाषी,
मृदुभाषी, बहुभाषी, आभासी, तो ये होगा मितभाषी होगा। जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं। 129 नंबर देख लीजिए। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सकता है, प्रसिद्धि, निधि, साध्य और सिद्धि। तो सी होगा, साध्य होगा। जो पूरा किया जा सके साध्य होगा। 130 नंबर क्वेश्चन, जो दोहराया न गया हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? जो दोहराया न गया हो, अनागत, अनवगत, अनावृत, अनावर्त। अनावर्त जो दोहराया न गया हो उसके अनावर्त कहते हैं। 131, लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। लौट के आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। आगत, विगत, तथागत, प्रत्यागत। तो डी होगा, प्रत्यागत होगा। 132 नंबर, समस्त पृथ्वी के संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। समस्त पृथ्वी के संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। सर्वकालिक, सर्वदैशिक, सार्वभौमिक, सार्वजनिक। सी होगा, सार्वभौमिक। 133 नंबर, जिस तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए के लिए एक शब्द है। प्रतिभाशाली, बुद्धिमान, प्रत्ययमति, अक्लमंद। अक्लमंद सी होगा, प्रत्ययोत्पन्नमति। 134 नंबर क्वेश्चन, किसी शुभ कार्य को विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? किसी शुभ कार्य को विधान और श्रद्धापूर्वक करना क्या कहलाता है? अनुष्ठान, प्रार्थना, अभ्यर्थना या मंत्रणा। क्या कहलाता है? अनुष्ठान कहलाता है। 135, जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है। मुर्मुक्षु, मुर्मुर्स, मुर्मुक्षा, मुर्मुर्षा। बी होगा, मुर्मुर्स होगा। 136 के, जो कम खर्च करने वाला के लिए एक शब्द है। अव्ययी, मितव्ययी, सद्व्ययी, कृपण। तो बी होगा, मितव्ययी होगा। 137 नंबर क्वेश्चन, जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके के लिए एक शब्द है। अत्यंत किया जा सके एक शब्द है। अनिवार, निविवार, दुर्निवार, कुनिवार। सी, दुर्निवार। क्या होगा? दुर्निवार होगा। 138 नंबर, जो पान करने योग्य नहीं है इसके लिए एक शब्द है। अपथ्य, अपस्त, अपय, अगम्य। तो डी होगा, अपमय होगा इसका आंसर। 139 नंबर, जो बहुत बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द। वक्ता, प्रवक्ता, वाचाल, प्रखर। सी होगा, वाचाल। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। 140 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए निकले में से कौन सा गलत है? जंगल की आग, दावानल होगा। आगे की सोचने वाला अग्रगामी होगा। समुद्र की आग, बरवा नल होगा। पेट की आग, जठराग्नि होगा। तो कौन सा गलत है? तो बी होगा, आगे की सोचने वाला अग्रगामी। ये गलत होगा। बी नंबर। 141 देखिए, जो भेदा या तोड़ा न जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। अभेद, दुर्भेदक, संवेद, नैवेद। तो ये होगा अभेद। 142, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द है। कर्णफूल, कर्णाभरण, कर्णपाली, कर्ण। सी होगा, कर्णपाली। 143, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके इसके लिए एक शब्द कह सकते हैं। द्वंद्वग्रस्त, किरकर्तव्यविहीन, भ्रमित, द्विविधाग्रस्त। सी होगा, कि कर्तव्य विमुख। 144, सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं। सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं। ये चक्रवर्ती, चक्रवात, चौधरी, चक्रात। ये होगा चक्रवर्ती। 145 नंबर, पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है? पति द्वारा त्यागी गई नारी क्या कहलाती है?
विमुक्तता, विमुक्ता, क्षरवे, अलगाही, तसी, क्षरम्बे। 140 नंबर, जो देखने में प्रिय लगता है वाक्य के लिए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रिय पात्र, दर्शनीय। बी होगा। 147, जिसका कोई आश्रय न हो के लिए एक शब्द है निराश्रय, सदाश्रय, पराश्रित, आश्रित। तो ये हुआ आश्रय। 147 नंबर क्वेश्चन, जिसका कोई आश्रय न हो उसके लिए एक शब्द है, जिसका कोई आश्रय न हो उसके लिए एक शब्द है निराश्रय, सदाश्रय, पराश्रित, आश्रित। तो ये होगा निराश्रय। 148 नंबर, किए हुए उपकार को न मानने वाला के लिए एक शब्द है, के लिए एक शब्द निकृष्ट, कृतार्थ, कृतज्ञ, कृतर्धन। 148, तो डी होगा कृतधन्य होगा। 149, जिसकी गिनती न की जा सके इसके लिए एक शब्द है, जिसकी गिनती न की जाए उसके लिए एक शब्द है अग्रण्य, अगण्य, अगणित, अनगिनत। डी होगा अगणित। 150 नंबर, जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द है, जिसका कोई आकार न हो उसके लिए एक शब्द है निराकार, निराहार, निरापद, निर्गुण, निराकार। 151 नंबर, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है जिज्ञासु, सर्वसम्मानित, सर्वज्ञ, अविश्वस्त। सी होगा सर्वज्ञ होगा। 152 नंबर, गुण दोष का विवेचन करने वाला के लिए एक शब्द है, डी होगा समालोचक, शिक्षक, पिता, मालिक। तो डी होगा समालोचक होगा। 153 नंबर, उत्पादक जमीन के लिए एक शब्द है खेतिहर, कृषिपूर्ण, नाम, उर्वरा। तो डी होगा उर्वरा। 154 नंबर, जो समान न हो के लिए एक शब्द है विकट, गुरु, असम, लघु। तो सी होगा असम होगा। 155 नंबर, जिसमें दूर की बात सोचने की शक्ति हो उसके लिए एक शब्द है कल्पनाशील, दूरदर्शी, कनिष्ठ, वरिष्ठ। तो बी होगा दूरदर्शी। 156 नंबर, जो खाने योग्य नहीं है के लिए एक शब्द है अखाद्य, अनुचित, सारा, शिला। तो ये होगा अखाद्य। 157 नंबर, सिर्फ अपना हित चाहने वाले के लिए है प्रार्थी, निवेदक, स्वार्थी, हितार्थी। स्वार्थी 157 का। 158 नंबर देख लीजिए, जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द है नया, अभूतपूर्व, नॉनवेज, अंकुर। तो स्वाभाविक सी बात है जो कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व होगा, बी होगा। 159 नंबर, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द है, पीछे पीछे चलने वाला के लिए एक शब्द है पूर्वगामी, पूर्वगामी, अधोगामी, अनुगामी। तो डी होगा अनुगामी। 160 नंबर, जिस स्त्री को कोई संतान पैदा न होती हो क्या कहते हैं उसे बांझ, निपुता, शुष्क, असर। तो ये होगा बांझ होगा। 161 नंबर, पैनी बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है पैनी बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि, मन स्वामी, कुशाग्र बुद्धि। तो डी होगा कुशाग्र बुद्धि। 162 नंबर, जो कठिनाई से समझ में आए इसके लिए एक शब्द है दुर्गम, दुर्बोध, दुर्लभ, दुर्धस। बी होगा दुर्बोध होगा। 163 नंबर, जिसका दमन कठिन हो दुर्दम्य, दुर्दात, दुर्धस, दुर्भागा। तो डी होगा दुर्भागा। 164 नंबर, बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है बड़ा बनने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है पद, लो, लुप, चटुकार, विवेक, विवेकवान, महत्वाकांक्षी। तो डी होगा महत्वाकांक्षी। स्वाभाविक से जो बड़ा बनने की इच्छा रखता है क्या होता है महत्वाकांक्षी होता है। 165 नंबर, शिव की जटाई के लिए एक शब्द है शिव की जटाई के लिए एक शब्द है काक, कातरे, कलेवा,
कपर्द, तो डी होगा कपर्द। 166 नंबर, जिसे कल्प कर रखा हो के लिए एक शब्द है। कृतज्ञ, कृतार्थ, कृपण, कृत संकल्प, तो डी होगा कृत संकल्प। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, पति पत्नी, युग्म, युगल और दंपति, तो डी होगा दंपति। 169 नंबर क्वेश्चन, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही, विद्रोही, तो कौन होगा? देशद्रोही होगा। स्वाभाविक से जो देश के साथ विद्रोह किया हो देशद्रोही ना होगा। 170 नंबर, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। उल्टा, बांझ, अप्रसूता, विधवा, तो बी होगा बांझ। 171 नंबर, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला कौन होगा? उत्तरीय होगा, उत्तरायणी होगा, उत्तराधिकारी होगा, उत्तरापेक्षी होगा, तो डी होगा उत्तरापेक्षी होगा। 172 नंबर, जिसके समान दूसरा न हो, जिसके समान दूसरा न हो। अलौकिक, अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा, अप्रतिम, तो डी अप्रतिम। 173 नंबर, जहाँ पहुँचा न जा सके। दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम, तो सी अगम। 174 नंबर, जो बहुत बातें करता हो। वधीर, बहुज्ञ, वचनीय, बहुभाषी, तो डी बहुभाषी। 175 नंबर, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, विग्रह, निग्रह, अवग्रह, अनुग्रह, अनुग्रह होगा। जिसे पार करना कठिन हो। निगम, आगम, दुर्गम, अगम्य, तो सी होगा दुर्गम होगा। जिसे पार करना कठिन हो क्या होगा? दुर्गम हो। जहाँ पहुँचा ना जा सके दुर्गम होगा। 174 नंबर, जो बहुत बातें करता हो। बधिर होगा, बहुज्ञ होगा, वचनीय होगा, बहुभाषी होगा, तो डी होगा बहुभाषी होगा। 175, किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किया जाने वाला व्यवहार, किसी के प्रति उदार व्यवहार करता है। विग्रह होगा, निग्रह होगा, अवग्रह, अनुग्रह, तो डी होगा अनुग्रह। जिसे पार करना कठिन हो। निगम, आगम, दुर्गम, अगम्य, तो सी होगा दुर्गम होगा। जो शत्रु की हत्या करता हो। शत्रुधन, नश्वर, जन्माद, निर्दय, तो शत्रुधन होगा, ये होगा। 178 नंबर, हर काम को देर से करने वाला। दीर्घदर्शी, दूरदर्शी, विलंबी, दीर्घसूत्री, तो डी होगा दीर्घसूत्री। 179 नंबर, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद को नीचे उतारना। प्रोन्नति, प्रोन्नति, पदावधि, पदावनति, तो डी होगा पदावनति। पदावनति मतलब नीचे उतर गया। 180, किसी बात को करने का निश्चय। किसी बात को करने का निश्चय क्या होगा? विकल्प, संकल्प, कल्प, अत्यल्प, तो बी होगा संकल्प होगा। 181 नंबर, जो कानून के अनुकूल न हो। जो कानून के अनुकूल न हो, ये अवैध, जघन्य, अवध्य, आवेग, तो जघन्य होगा, सॉरी दोस्तों अवैध होगा। 182 नंबर, वह वस्तु जो नाशवान हो। वह वस्तु जो नाशवान हो, तो क्या होगा? नश्वर, शाश्वत, अमर, अलौकिक। वह वस्तु जो नाशवान हो, तो क्या होगा? नश्वर होगा। 183 नंबर क्वेश्चन, वह स्त्री जिसे पति ने हत्या त्याग दिया है। पति ने, वह स्त्री जिसको पति ने त्याग दिया है। उल्टा, परिक्रिया, परित्यक्ता, बांझ, तो सी होगा परित्यक्ता, मतलब परित्याग दिया, इसको परित्यक्ता कहते हैं। 184, साहित्य से संबंध रखने वाला। साहित्यक, लेखक, कवि, नाटककार होगा, ये होगा साहित्यक होगा, स्वाभाविक सी बात है। 185 नंबर,
जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, सरल, सुलभ, सुंदर, सुप्रिय, तब ये होगा सुलभ होगा। ओचर क्या होगा? ओचर जिसका अनुभव शरीर को न हो, जिसका अनुभव हृदय को न हो, जिसका अनुभव स्त्रियों को न हो, जिसका अनुभव बुद्धि को न हो। तो सी होगा इसका आंसर, जिसका अनुभव इंद्रियों को न हो। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन 187 नंबर देख लीजिए। प्रत्युत्पत्ति क्या होता है? उत्तर न देने की क्षमता, जो तत्काल उत्तर दे सके, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो। तो इसका आंसर डी होगा, जो तत्काल उत्तर दे सके। 188 नंबर जिजीविषा, जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा हो, किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कृष्टता हो। तो आंसर बी होगा, जीवन की इच्छा। जिजीविषा मतलब जीवन की इच्छा। 189 नंबर क्वेश्चन, यायावर, जिनके जीवन का कोई निश्चय उद्देश्य न हो। बी, किसी भी वस्तु को अस्कामात वस्तुत करने वाला हो, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश्य घूमने वाला, निरुद्देश्य घूमने वाला। सी होगा, एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला होगा, सी होगा। 190 नंबर, पूछने योग्य बीता हुआ, जिसे प्रश्न पूछा जा सके, पीछे देने योग्य, ये होगा, पीछे योग्य होगा, पूछने योग्य होगा, ये होगा। 190। 191 के, ममता कब बोलती है? समभाषी, मृतभाषी, मितभाषी, मृदुभाषी। तो सी होगा, मितभाषी। 192, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था, सरलता, धैर्य, तन्मयता, धीरज। तो तन्मयता होगा, सी होगा। 193, रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, रवि जो है ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य, सनाथ होगा, पंडित होगा, आस्तिक होगा, नास्तिक होगा, डी होगा, नास्तिक। 194, ईश्वर को कोई आकार नहीं होता है, ईश्वर को कोई आकार नहीं होता है, सरोकार, साकार, निराकार, इसमें से कोई नहीं। तो सी होगा, निराकार। ईश्वर को कोई आकार नहीं होता है, इसका आंसर होगा सी, निराकार। 195, भारतीयों को बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया, भारतीयों को बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन क्या हो गया? द्रवित हो गया। दुर्व्यवहार होगा, दीनता होगा, दुर्दशा होगा, दुर्दीन होगा, सी होगा, दुर्दशा होगा। 196, आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा, परोक्ष होगा, प्रारूपता होगा, प्रत्येक होगा, ये होगा, प्रत्यक्ष होगा। 197, आयु में बड़ा व्यक्ति कनिष्ठ होगा, वरिष्ठ होगा, ज्येष्ठ होगा, पूजनीय होगा, सी होगा, ज्येष्ठ होगा। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी, क्या होगा? पूर्वा होगा, मध्याह्न होगा, कालीग्रह होगा, अपराह्न होगा, तभी होगा, मध्याह्न होगा। 199, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। विशेषज्ञ होगा, परीक्षक होगा, अध्यापक होगा, सम्यक होगा, बी होगा, परीक्षक होगा। लेने वाला, तो इसलिए याद रखिएगा, जानने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? जिज्ञासु होगा। जानने की इच्छा कौन रखते हैं? जिज्ञासु होगा। विषय ज्ञानी, ऋषि नहीं होगा, जिज्ञासु होगा। 102 नंबर, जो सदा दूसरों पर संदेह करता रहता है, क्या होगा? झगड़ालू, दयालु, ईर्ष्यालु, शंकालु। तो डी होगा, शंकालु होगा। जो सदा दूसरे पर संदेह करेगा, क्या होगा? शंकालु होगा। 202 नंबर क्वेश्चन, किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन होगा, विश्लेषण होगा, मीमांसा होगा, समीक्षा होगा, विवेचन होगा। 203 नंबर क्वेश्चन, अंत्यवासी, अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य,
किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला, सी होगा। गुरु के समीप रहने वाला शिष्य होगा। 204 नंबर, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है, ये होगा। जिसे देखा न जा सके, जिसे सुना न जा सके, सी। जिसे जाना न जा सके, डी है। जिसे रोका न जा सके, सी होगा। जिसे जाना न जा सके। 205, अंकेक्षक, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों का कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला, गणना करने वाला। तो ये होगा आय व्यय के आंकड़ों को जांच करने वाला होगा अंकेक्षक। 206 नंबर, ययुत्सु, ययुत्सु दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध करने का इच्छुक, लड़ाई में शहीद हो जाने वाला, सदा अमर रहने वाला। तो बी होगा, युद्ध करने का इच्छुक, ययुत्सु। 207 नंबर, विवेक से श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। विवेक कहाँ जन्म लिया है? श्रेष्ठ कुल में। कुलीन होगा, समकालीन होगा कि कुल श्रेष्ठ होगा कि कुलभूषण होगा? तो कुलीन होगा। जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है वो क्या होता है? कुलीन होता है। 208 नंबर, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द हैं हरिक जयंती, रजत जयंती, शताब्दी, स्वर्ण जयंती। तो किसी भी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती होगा, बी होगा। 209 नंबर क्वेश्चन, जो व्यर्थ की बात करता हो, जो व्यर्थ की बात करता हो क्या होगा? बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल, वाक्पटु। तो क्या होगा? वाचाल होगा। जो देखने में प्रिय लगता हो, समदर्शी, प्रियदर्शी, प्रियपात्र, दर्शन प्रिय, बी होगा, प्रियदर्शी होगा। 211 नंबर, एहसान न मानने वाला, कृतज्ञ होगा, कृतधन्य होगा, विश्वासघाती है, परोपजीवी होगा, बी कृतधन्य होगा। 212, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, विजित, अज्ञेय, अजय, दुर्जय, डी होगा, दुर्जय। 213 नंबर, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या होगा? नवयुवा, नवोढ़ा, व्यय संधि, वयस्कता। 214 नंबर, जिसका जन्म न हो, एक शब्द बताइए। अजन्मा, अजर, अनादि, स्वयंभू, ये होगा अजन्मा। 215 नंबर, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, सहोदर, ओरस, अन्योदर, दूरस्थ। तो सी होगा अन्योदर। 216 नंबर, जिसके बराबर का कोई न हो, क्या होगा? विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोकायतिक। तो बी होगा, अनुपम। 217, गोद में सोने वाली स्त्री, अंकसायिनी, अनिद्रिय, सीदित कोई नहीं, ये होगा अंकसायिनी है। 218, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, मेधावी, अनिवित, अविनीत, नास्तिक, आस्तिक। तो डी होगा आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है कौन होता है? आस्तिक। कष्ट से संपन्न होने वाला क्या होगा? कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य कोई नहीं, सी होगा कष्ट साध्य। जो गणना योग्य न हो, गण्य, नगण्य, असंख्य, अधिगण्य। तो सी होगा असंख्य होगा, जो गणना योग्य न हो। 221 नंबर क्वेश्चन, दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द है दूरगामी, दूरदर्शी, भविष्यवक्ता, सूक्ष्म दृष्ट। तो बी होगा दूरदर्शी। 222 में, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है वसुधरा, माता, जननी, वीर, प्रसू। डी होगा आंसर इसका, ये डी होगा। किसी संस्था या व्यक्ति के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव को क्या कहा जाता है? हरिक जयंती, स्वर्ण जयंती, शताब्दी, रजत जयंती। बी होगा स्वर्ण जयंती कहा जाता है। किसी संस्था के 50 वर्ष पूरे हो जाता है तो उसे स्वर्ण जयंती कहा जाता है।
उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या होते हैं? वाक्यव्य होता है, आग्नेय होता है, ईशान होता है, नेतृत्व होता है, ये होता है वाक्य होता है। 225 अभिज्ञ, न जानने वाला, जानने वाला, काम जानने वाला कोई नहीं। अभिज्ञ क्या होता है? जानने वाला होता है। 226 नंबर आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। निर्गुण, जो सत्व रजत व तन गुणों से परे हो, जो सत्व रज व तम गुणों से युक्त हो, जिसमें मल न हो, जिसका कोई मूल न हो, ये होगा आंसर। जो सत्व रज व तम गुणों से परे हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।